ये कौन सा फैसला है भाई, जिसके अंदर 2 साल के बाद यही नहीं पता कि होगा क्या। कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी 2 साल के बाद पक्की हो रही थी, आउटसोर्स नौकरी उसके लिए पॉलिसी बनाने की गारंटी दी थी। वास्तव में ये नौकरी नहीं देनी है, नौकरी ना देने के लिए ये तरह तरह के और जो नोटिफिकेशंस या फिर घोषणाएं कर करके ये घोषणा सरकार बन गई है। युवाओं की नौकरियों को समाप्त करना, पोस्टों को एबॉलिश करना, रोजगार के अवसरों को समाप्त करना, ये इस सरकार का लक्ष्य बन गया है। चुन चुन करके, टारगेट करके बेरोजगार युवा को खत्म करने के ऊपर ये सरकार लगी है। उसके रोजगार के सारे साधन इन्होंने समाप्ति की ओर अग्रसर कर। वो प्राइवेट में नौकरी कर लेता था, वहां बिजली के दाम बढ़ा दिए, सुविधा शुल्क लग गया। एक विषय और मैंने आज आपके साथ साझा करना। यह सरकार असंवेदनशील सरकार है। 1 तारीख को मंडी जिला के अंदर आपदा आई, जगह जगह बादल फटे, सड़कें, पानी की योजनाएं सब बह गई। आज 20 तारीख हो गई है, 20 डेज, अभी तक सड़कें नहीं खुली हैं और लोग प्राइवेट जेसीबीज लेकर के सड़कें खोलने के काम में लगे हैं ताकि उनके घर तक पहुंचा जाए, सामान उनके घर तक पहुंचा जाए। 20 दिन के अंदर सड़क नहीं खोल पाए, 20 दिन में पीने का पानी नहीं दे पाए। अभी तक कोई आपदा जो आई है उसके लिए राहत पैकेज की घोषणा नहीं हुई है। लगभग 9 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां स्थल के ऊपर गए। एक भी मंत्री की उस आपदा राहत के लिए ऑफिशियल ड्यूटी सरकार ने नहीं लगाई। एक भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक का कोई ऑफिसर मंडी में डिप्यूट नहीं किया है जो 24 घंटे मंत्री और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहां बैठ करके मॉनिटरिंग करे और खुद उन चीजों को देखभाल करे। केवल और केवल मीडिया में बयान देने के अलावा वहां की जनता को उनके हाल के ऊपर छोड़ दिया है, उनके हाल के ऊपर छोड़। हमें इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी डे फर्स्ट से राहत के कार्य के अंदर जुटी। श्री जयराम ठाकुर जी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और उनका विधानसभा क्षेत्र भी है, सबसे पहले पैदल चलकर के क्षेत्र में पहुंचे। सरा नाचन विधानसभा क्षेत्र में हमारे माननीय विधायक विनोद जी निरंतर आज 20 दिन हो गए और वो अपने लोगों की सेवा में खड़े हैं। इसी तरह से करसोग के हमारे माननीय विधायक दीपराज जी, वो निरंतर उनके बीच में बैठ करके सेवा के कार्यों का और संचालन। धर्मपुर में और आदरणीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी और रजत ठाकुर जी हर चीज को मॉनिटर कर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े नेताओं की टीमें भेजी। आदरणीय भारद्वाज जी के नेतृत्व में करसोग में टीम गई,
आदरणीय त्रिलोक जम्वाल जी के नेतृत्व में और नाचन में मेरे साथ टीम गई, मैं स्वयं और सराज गया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण उर्वरक और रसायन मंत्री भी हैं, वो स्वयं सराज भी गए और नाचन भी गए। चिंता की, परंतु जिनको ये काम अपने हाथ में लेकर के आज उस अंजाम तक उसको पहुंचाने की जरूरत थी, उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई। ये बहुत चिंता का विषय। केवल और केवल मात्र ट्रेनी होगा, वो कर्मचारी नहीं होगा। अव्वल में तो इन्होंने नौकरी दी नहीं कोई, और अब आकर के एक फैसला इन्होंने किया कि वो 2 साल के बाद एग्जाम देगा, एग्जाम देने के बाद सोचेंगे कि करना क्या है उसको बाहर निकाल देना है, अंदर रखना है, कि उसको कॉन्ट्रेक्चुअल करना, आउटसोर्स करना है, रेगुलर करना है, उसका कोई फार्मूला नहीं है। प्रदेश के बेरोजगार युवा का इन्होंने मजाक बना करके रख दिया है। कहते कुछ है, करते कुछ है। वोट बटोरने के लिए पक्की नौकरी, जब वोट मिल गया, सरकार बन गई तो नौकरी खत्म। उसके बाद वन मित्र, पशु मित्र, कोई इलाज के भी कोई चिकित्सा मित्र, मुख्यमंत्री मित्र, पता नहीं अब वो कैसे कैसे मित्र हैं। और अब एक नया फार्मूला लेकर के आ, और मैं आज आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि 3 साल पर यह नया फार्मूला आया है, चौथे साल में एक और फार्मूला आएगा, और 5वें साल में जब चुनाव आएगा फिर एक बहुत बड़ा धोखा उसको लेकर के आएंगे। 5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार को कुछ नसीब नहीं होगा। ये स्थिति इन्होंने खड़ी कर दी है। हम आपके माध्यम से ध्यान कराना चाहते हैं कि हालत कहां पहुंची है। हालत ये हो गई कि लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते बच्चों को 2-2 साल हो गए, उनके पेपर नहीं आ रहे। एक पेपर निकला तो उसके अंदर नकल के इल्जाम लग गए, दूसरा पेपर निकला तो उसमें 2 पेपर एक ही दिन में कर दिए। वो पेपर देने वाले चिल्लाते रहे कि साहब 2 पेपर एक दिन में मत। 2022 के अंदर सरकार बनी और बनते ही इन्होंने सबसे पहले नौकरी देने वाला संस्थान बंद किया, नौकरी देना बंद की। और मेरा फिर कहना है, 1.5 लाख पोस्टें एबॉलिश करने का कुकर्म, पाप, अन्याय बेरोजगार युवकों के साथ वर्तमान प्रदेश की सरकार ने किया है। 1.5 लाख नौकरी। जब उनसे पूछा कि साहब क्यों खत्म कर दी, बोले जब जरूरत होगी तब सैंक्शन कर लेंगे। आपने बेरोजगार युवकों के साथ बद्दा मजाक किया। 2000 के लगभग स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, संस्थान आपने बंद कर दिए। उनमें लगने वाले कर्मचारी, उनकी नौकरी चली गई, उनका स्थान एबॉलिश हो गया, उनकी पोस्टें एबॉलिश हो गई। और वो बेरोजगार जो 5 लाख रोजगार की इंतजार कर रहा था, 1 लाख सरकारी नौकरी पहले दिन कैबिनेट में इंतजार कर रहा था, अब वो अधीर हो गया, बेचैन हो गया। और उस बेचैनी का कारण केवल और केवल वर्तमान कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।